जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और आपका स्वागत है निखिल उपाध्याय मीडिया चैनल पे। आप वेरियस लिंक्स और वेरियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और अगर आपको चैनल ये पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ये हमारे पार्ट 2 है हमारे वीडियोस का, इस चैप्टर की वीडियो का। तो हम स्टार्ट करते हैं द नेटिव पीपल से। The earliest inhabitants of North America came from Asia over 30,000 years ago on a land bridge across the Bering Strait। अब हुआ क्या था कि अर्लियर इनहेबिटेंट जो नॉर्थ अमेरिका में जो पहले इनहेबिटेंट्स जो लोग आए थे वो कहाँ से थे? एशिया से थे। कब? 30,000 साल पहले एक लैंड ब्रिज अक्रॉस दी बेरिंग स्ट्रेट से पास थे। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक वो वाटर बॉडी होती है जो एक बड़ी वाटर बॉडी को, दो बड़ी वाटर बॉडी, जैसे ये बड़ी वाटर बॉडी, ये एक बड़ी वाटर बॉडी, उन्हें कनेक्ट जो एक छोटी सी वाटर बॉडी करते हैं उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट आइसिस 10,000 ईयर्स अगो दे मूव फर्दर साउथ। अब क्या था, वो आए नॉर्थ अमेरिका में, बट 10,000 साल पहले क्या होता कि जैसे आइस एज का टाइम आ गया था तो क्या था, साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका एन एरो पॉइंट। अब क्या था, जो सबसे पुराना आर्टिफैक्ट जो अमेरिका में पाया गया था वो क्या था? एक एरो पॉइंट। फिर जब हम बात करते हैं 11,000 ईयर्स अगो की, ठीक है, इन 11,000 ईयर्स ओल्ड, जो कि मतलब हाँ सबसे पुराना आर्टिफैक्ट एरो पॉइंट जो कि 11,000 years पुराना है। The population started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable। अब कहते हैं कि आइस एज चल रही है तो अब 5,000 साल पहले क्या होता है, जो क्लाइमेट था ना वहां का हो गया स्टेबल। जब स्टेबल हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन थी इंक्रीज होने लगी थी। यहाँ पे अगर हम बात करें नेटिव की, नेटिव मीन्स अ पीपल बॉर्न इन द प्लेस ही और शी लिव्स इन। अब ये जो नेटिव की डेफिनेशन वो कहती है जो आदमी जो वहां पे, आदमी औरत जो वहां पे बॉर्न हुई हो, बट टिल द अर्ली 20th सेंचुरी, ये आज के टाइम पे हम बोलते हैं, बट 20th सेंचुरी से पहले क्या था, जो ये जो टर्म था वो यूज किया गया था यूज बाय यूरोपियंस टू डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स कंट्रीज दे सेड कॉलोनाइज। अब 20th सेंचुरी से पहले क्या था, यूरोपियन जो थे इस नेटिव टर्म को यूज करते थे जो इनहेबिटेंट्स इन कंट्रीज में रहा करते, मतलब मान लो यूरोपियंस है, वो यूरोपियंस इस एक है, वो बी में गए तो बी के जो नेटिव थे, उन जो बी में जो लोग पहले से रह रहे थे उन्हें वो क्या कहने लगे थे? नेटिव कहने लग गए थे। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। These people lived in bands in villages along the river। अब ये लोग जो क्या थे, एक बैंड रहते, ग्रुप में रहते थे जो कि रिवर के पास में रहा करते। दे एट फिश, मछली खाते, मीट खाते, कल्टीवेट वेजिटेबल और मेज को खाया पिया करते थे। दे ऑफ्टन वेंट टू लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ मीट। अब वो कई बार क्या होते थे, लॉन्ग जर्नी पे भी जाया करते थे मीट के लिए, या फिर क्या कहते हैं बाइसन के लिए। बाइसन एक तरह का जानवर होता था जिसकी मीट की ना बहुत वैल्यू हुआ करती थी उस टाइम पे। दी वाइल्ड बुफेलोज दैट रोम द ग्रासलैंड। अब क्या था कि बुफेलोज के लिए भी जो ग्रासलैंड में घुमा करते थे। दिस बिकेम ईजियर फ्रॉम द 7th century when the natives started to ride horses which they brought from Spanish settlers। अब क्या था, जब अब ये लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं मीट के सर्च में, बाइसन के सर्च में, बुफेलोज के सर्च में, तो ये हम देखते हैं 17th सेंचुरी में क्या होता, 1600s के अराउंड में क्या हुआ था कि जो नेटिव थे उनके लिए ये लंबी दूरी तय करना आसान हो गया था, क्योंकि जब इस टाइम पे स्पेनिश सेटलर्स आए थे उनने ट्रेड करना शुरू किया था, घोड़े दिए, उसके बदले सामान लिया था। तो जब घोड़े आए तो नेटिव को लगा ये तो अच्छी चीज है यार, हम इस पे बैठ के लंबी दूरी तक जा सकते हैं, मीट को आराम से उठा के लेके आ सकते थे। तो ये ट्रेड उन्होंने किससे किया था? स्पेनिश सेटलर से। बट दे ओनली किल्ड एज मेनी एनिमल एज दे नीडेड फॉर फूड। बट क्या था, जो नेटिव थे वो सिर्फ उतने ही जानवर मारते जितना उन्हें खाने को चाहिए था, उससे ज्यादा वो नहीं मारा करते, क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट ट्रेड का था ही नहीं, तो ट्रेड पे इतना बिलीव करते थे नहीं। ठीक है, वो सिर्फ गिफ्ट लेने देने में बिलीव किया करते थे। फिर जब हम आगे चलते, दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड सिंस दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ सरप्लस दे डिड नॉट डेवलप किंगडम एम्पायर एज द सेंटर एंड द साउथ अमेरिका। अब हुआ क्या कि वो क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करते। वो कहते हैं भाई हम 100 लोग हैं, हमारे लिए 100 किलो चावल इनफ है, तो हम सिर्फ इतना ही उगाएंगे, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये उनका माइंडसेट हुआ करता कि हम इतना उगा के क्या करेंगे, क्या ट्रेड तो करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, तो बस हमें अपना खाना है, उगाना है, तो हम इतना ही उगाएंगे, इतना ही खाएंगे। सिंस दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ सरप्लस दे डिड नॉट डेवलप किंगडम्स एंड एम्पायर एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। अब वो सरप्लस उगाते नहीं थे, अब सरप्लस होगा तो ट्रेड होगा, ट्रेड होएगा तो मनी आएगा तो उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे करते थे एक किंगडम और एम्पायर डेवलप होता है। ठीक है, एम्पायर बड़ा होता है, किंगडम छोटा होता है। तो अब ये क्या होता है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ना बट हमें किंगडम और एम्पायर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे ट्रेड हो रहा था, वहां पे सरप्लस उगाया जाता, बट नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं किया जाता।
There was some instance of quarrelsome between the tribe over territory, but by and large control of land was not an issue. अब क्या था कि कुछ इन कई जगह पे क्या था, कुछ लड़ाइयाँ क्वेरल्स होते थे दो ट्राइबों के बीच में टेरिटरी को लेके, बट अब नॉर्थ अमेरिका में इतनी ज्यादा जमीनें खाली पड़ी थी ना, तो जमीन को टेक ओवर करना या बड़ी से बड़ी जमीन का कंट्रोल लेना, ये ये इशू उनका था नहीं। ठीक है, मेन इशू उनका ये चीज नहीं थी। They were content with the food and settle they got from the land without feeling any need of own it। अब क्या था, उन्हें एक अच्छा खासा खाना मिल रहा था, ठीक है, उन्हें जहां चाहे वो वहां पे अपना सेटल रह पा रहे थे, उन्हें कोई ये नहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन्हें जमीन क्या करनी चाहिए, खुद की जमीन ओन करनी चाहिए। उन्हें सोचो भाई देखो हमें खाने को मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, तो हमें जमीन को अपना हक बना के क्या मिलेगा, इतनी ज्यादा जमीन है, जिसको लेना होगा वो उस वाली जमीन पे रहेगा। ऐसा कुछ उनके माइंडसेट में था कि हमें जमीन खरीदनी ही खरीदनी है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर of this tradition was that of the making formal alliance and friendship and exchanging gifts। अब ये हुआ था कि एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इस ट्रेडिशन का था वो क्या था, एक अलायंस बनाना। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें अलायंस की जरूरत होती है, मैं हूं और एक तुम हो, ठीक है, अब मुझे अगर हमें अपने सी से लड़ना है तो मैं क्या करूंगा, A+B, हम क्या करेंगे, एक अलायंस बना लेंगे कि जो भी सी जो एलिमेंट है उससे हमें खतरा ना हो। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि अलायंस बना होता, फ्रेंडशिप डेवलप हो रही होती है, और एक गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोमिनेंट था इस टाइम पे। गुड्स वर ऑब्टेन नॉट बाय बाइंग देम बट एज गिफ्ट। अब क्या था कि मान लो ये मैं हूं, ये तुम हो, अब मुझे कोई गुड चाहिए, मैं उसे खरीदूंगा नहीं, मैं तुमसे एज अ गिफ्ट मांग लूंगा। अब बी को अगर कोई ए से कोई सामान चाहिए तो वो एज अ गिफ्ट इससे मांग लेगा। तो ये एक गिफ्ट टाइप का सिस्टम हुआ करता था, कोई बेचने का सिस्टम होता नहीं था। यहाँ पे आपको एक बेल्ट टाइप की दिख रही है, ये इमेज, ये क्या है, ये क्या कहते हैं, एक टाइप से फ्लैग कह सकते हैं, ठीक है। वेम्पन बेल्ट मेड ऑफ कलर शेल सुई देम वेयर द एक्सचेंज ऑफ नेटिव ट्राइब आफ्टर ट्रीटी और एग्रीड। अब कहता है मान लो दो ट्राइब के बीच में कोई लड़ाई है, अब जब वो लड़ाई सॉल्व हो जाती है ना, तो इस टाइप का ना कुछ फ्लैग या इस टाइप का कुछ बेल्ट को बना के इसे सीला जाता था और इन्हें उन टेरिटरी के आसपास लगाया जाता था कि हाँ चलो इनके बीच में अब ट्रीटी हो गई है। Numerous languages were spoken in North America, though these were not written down। अब कहता है काफी सारी लैंग्वेज जो नॉर्थ अमेरिका में बोली जाती बट इन्हें लिखा नहीं गया था। They believed that this time moved in cycle and each tribe had account about their origin। ये बोल जाता है जो टाइम है ना वो एक सर्कल में घूमता है और हर ट्राइब को अपने अकाउंट्स अपने बारे में पता होना चाहिए। एंड देयर अर्लियर हिस्ट्री वर विच वर पास ऑन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और अगर उन्हें फिर भी अगर मान लो कि कई बार भूल चूक हो जाती है, कई बार हम तो अप डाउन हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लग जाता है, तो उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन को ना अपने दूसरी जनरेशन को पास ऑन करनी चाहिए। मान लो मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है, मुझे अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पता है, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा, अपने जो बेटा या बेटी होगी उसे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो टाइम टू टाइम जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती रहेगी। They were skilled craftsperson and wove beautiful textile। वो क्या थे, एक skilled craftsperson थे और वो क्या कहते हैं टेक्सटाइल को सीला जाते थे। They could read the land, they could understand the climate, different landscape in the way literate people read written text। अब वो कहते हैं वो जमीन को पढ़ सकते थे, कौन सी जमीन उपजाऊ है, कौन सी जमीन उपजाऊ नहीं है, कौन सी जगह पे ये एग्रीकल्चर हो सकता है, कौन सी जगह पे नहीं हो सकता, क्लाइमेट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, यहाँ का लैंडस्केप कैसा चेंज हो सकता है कैसा नहीं चेंज हो सकता, ये वो सिर्फ देख के पता कर लेते। वो इतने स्किलफुल थे ना कि उन्हें समझ आ जाता था कि ये जमीन ठीक है या नहीं है। आज के टाइम पे लिटरेट पीपल किताबें पढ़ते हैं, रिटन टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि उस जमीन के बारे में इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जमीन के बारे में पता करने के लिए, बट वहां के जो नेटिव थे वो क्या थे, इन्हें बिना देखे समझ जाते थे कि ये जमीन सही है या नहीं है। इतना उनकी स्किल डेवलप हो गया था। ठीक है, आगे यूरोपियंस। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद। तो अब मुझे कुछ काम है तो मुझे इतने पे ही वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर पसंद है। तो अगले हम चैप्टर में यूरोपियंस एंड इनकाउंटर्स विद यूरोपियंस शुरू करेंगे। बाय बाय।